नमस्कार दोस्तों। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी का मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जो हमारी मीटिंग होने वाली है कुशीनगर में, वहां से जो है कमांडर अशोक राउत साहब ने अब ऐलान कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे पहले तो देखिए इतनी सारी मीडिया कभी इकट्ठा कवरेज नहीं किया था, अलग अलग जो है मीडिया संगठनों ने ये कवर किया हुआ है और यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से जो है हम लोगों का खबर को दिखाया गया है। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग अखबार की कटिंग है, सब पे मैं फिलहाल एक एक वीडियो बनाऊंगा, कौन से अखबार ने क्या कुछ कहा है आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल आज मैं बात करता हूँ कि हमारे नेता कमांडर अशोक राउत साहब ने वहां से क्या कुछ कहा, लोगों के लिए क्या मांग की। दोस्तों वहां से स्पष्ट रूप से ऐलान तो कर ही दिया है, लेकिन दोस्तों अभी उन्होंने उसके बीच में क्या कहा ऐलान तो आप लोगों को मैंने शॉर्ट वीडियो में बता दिया। अब उन्होंने वहां से क्या कुछ कहा आगे आप लोगों को मैं बताऊंगा। दोस्तों ये कुशीनगर से जो है शिव दुलारी देवी दलपत शाही महिला महाविश्वविद्यालय में ईपीएस 95 पेंशनर व चीनी मिल के कर्मचारियों के महासम्मेलन में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर हुंकार भरी गई। रविवार को ईपीएस 95 पेंशनरों का महासम्मेलन शुरू हुआ। सुबह 11 बजे रामकोला में शुरू हुआ, जिससे प्रदेश भर से हजारों की संख्या में पेंशनर्स और कर्मचारी पहुंचे। सम्मेलन का उद्देश्य था कि ईपीएस 95 पेंशन योजना, पेंशन में बढ़ोतरी और अन्य सुविधाओं की मांग को सशक्त रूप से उठाना। आयोजन की पहल क्षेत्र के श्रमिक नेताओं द्वारा की गई, जो लंबे समय से पेंशनरों और श्रमिक के हितों की आवाज को बुलंद करते आ रहे हैं। महासम्मेलन के मुख्य अतिथि एनएससी कमांडर अशोक राउत साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने कहा कि ईपीएस 95 पेंशनरों को उनका हक दिलाना अब एक आंदोलन बन चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारी मांग न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्रति माह कर दिया जाए, महंगाई भत्ता जोड़ दिया जाए, उचित मेडिकल सुविधा जो है वो मिले, पेंशनरों को वैधानिक अधिकार दिया जाए। सम्मेलन में वक्ताओं ने बताया कि देश भर के पेंशनर सम्मानजनक जीवन से वंचित हैं। इतनी कम पेंशन में जीवन यापन करना बहुत ही ज्यादा कठिन है, यह सामाजिक न्याय एवं प्रश्न बन चुका है। एनएससी उत्तर प्रदेश की इकाई ने सभी पेंशनरों और कर्मचारियों व संगठनों से अपील की है कि वे इस संघर्ष को मजबूत करें और अधिक से अधिक संख्या में आंदोलन से जुड़े। वक्ताओं ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांग नहीं माने तो हम लोग बड़ा आंदोलन जो है वो करेंगे। स्पष्ट रूप से वहां से चेता दिया गया है कि जो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पेंशनों की बढ़ोतरी को लेकर चीनी मिल के कर्मचारियों ने सभा का आयोजन किया। ये जो है वहां पे किया गया था कुशीनगर से दोस्तों, ये जो है आंदोलन किया गया और यहाँ से साफ कह दिया गया है कि सरकार ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की तत्काल घोषणा करे। दोस्तों वृत्तपत्र आप देखेंगे यहाँ पे हिंदी दैनिक की ये रिपोर्ट है, जहां से साफ ऐलान कर दिया गया है कि हमारा जो है ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी का तुरंत सरकार ऐलान कर दे, नहीं तो ईपीएस 95 पेंशनर जो है अब वो चुप नहीं बैठेंगे, अब वो अपने क्रम में आगे बढ़ेंगे और अपने काम को अंजाम देंगे। तो ईपीएस 95 पेंशनरों की जो मांग थी वह वैधिक थी, ये सबको पता चल गया है और जल्द से जल्द ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार आधिकारिक घोषणा करेगी। नहीं करेगी दोस्तों, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि जो है 1 तारीख की वहां की मीटिंग अपनी समाप्त हुई, अब सीधा कमांडर अशोक राउत साहब दिल्ली आएंगे, वहां पे जो है अपने लोगों से मिलेंगे, वहां पे बातें होंगी, उसके बाद कार्यक्रम को क्या कुछ करना है, किस प्रकार से लोगों को इकट्ठा करना है, कितना समय दिया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटम उसमें भी एक समय देना पड़ेगा कि लोगों को इकट्ठा करना है, क्योंकि सरकार तो तानाशाही जो है अपना कर रही है। सरकार जो है बिल्कुल तानाशाही पे उतर आई है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि सरकार हम लोगों की बातों को सुनने वाली नहीं है, जिस प्रकार से उसका रुख हमने देखा था, क्योंकि 100% है कि सरकार हम लोगों का काम नहीं करेगी। सरकार सिर्फ हम लोगों को बहला फुसला करके रखी हुई है। अब सरकार के खिलाफ दोस्तों हम बोलने का हौसला रखते हैं, चाहे कुछ भी हो। अभी तक तो सरकार की वाहवाही कर रहे थे कि हमारा पैसा बढ़ाया जाए, लेकिन अब हमारे बुजुर्गों का अगर काम नहीं हो रहा तो ईपीएस 95 पेंशनरों को भी सरकार के खिलाफ बोलना पड़ेगा और हम तो बोलेंगे ही, चाहे सरकार कुछ भी करे, क्योंकि इतना तानाशाही सही नहीं है। अगर हमारे बुजुर्ग जब भूखे रह रहे हैं, भूखे सो रहे हैं, मेडिकल का फैसिलिटी उनको नहीं दी जा रही है, तो क्या फायदा इस देश में ऐसी चीजों का हम लोग बखान करके। 56 इंच सीना, 36 इंच सीना, कुछ सीना नहीं है। जब तक हमारे बुजुर्गों का सम्मान नहीं होगा तब तक कोई सीना नहीं है और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया देश के लिए। हमारे ईपीएस 95 पेंशन, हमारे बुजुर्ग जो हमारे घर में भूखे सो रहे हैं, उसके बाद जो है इस प्रकार की बात करना यह अनर्गल बात है। लाडली बहन योजना और पता नहीं क्या क्या आप लोग स्कीम में चला रहे हैं, 11,000 करोड़, 15,000 करोड़, यहाँ वहां जब उस प्रकार से पैसे दिए जा रहे हैं, हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों को उनके हक का पैसा देने में क्या दिक्कत आ रही है? उन बुजुर्गों को क्यों रोड पे भटकाया जा रहा है? महंगाई आपने बढ़ा दी, इतनी बढ़ा दी, अब पेंशन बढ़ाई नहीं, क्या उनके पैसे उतने ही मिलने चाहिए उनको? है तो पहले बता देते। उन्होंने जो फंड जो है वहां पे अरेंज या जो फंड वहां पे दिया, वो फंड वो लोग लगाते ही नहीं। फिलहाल दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर से जरूर रखिएगा और जो अब लड़ाई जो है चरम पर है दोस्तों। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो है अब हम लोग खुले मंच से इस प्रकार की लड़ाइयों को अंजाम देंगे, ताकि हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों का भला हो सके, क्योंकि सरकार ने अपनी मनमानी बहुत कर ली। अगर अब हम अभी नहीं खड़े होंगे तो कभी खड़े हो नहीं पाएंगे। अभी हमारे कमांडर अशोक राउत साहब हमारे जो है नेतृत्व कर रहे हैं, वैसा नेता हम लोगों को मिलना मुश्किल है। तो हमें अभी इस लड़ाई को तत्काल जो है जीतना होगा और जल्द से जल्द अपनी विजय
हासिल करनी होगी, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी लड़ाई चल रही है हमें नहीं लगता कि ईपीएस 95 पेंशनरों का इतना जल्दी से भला हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार